नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल और आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर यूपी पुलिस की गाड़ी एक बार फिर से कब पलटेगी। आपको वो विकास दुबे वाला एनकाउंटर याद होगा ना, जिसमें यूपी पुलिस की गाड़ी एकदम से पलट गई थी और विकास दुबे है वो यमलोक के पास पहुंच गया था। ये घटना है बदायूं की, जहां पर 50 साल की एक महिला के साथ में गैंग रेप हुआ। जी हाँ, सामूहिक बलात्कार। उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड तक घुसा दिया गया और इसीलिए यह सवाल पूछा जा रहा है, यह चर्चा का विषय बन चुका है कि आखिर यूपी पुलिस की गाड़ी योगी जी के राज में एक बार फिर कब पलटेगी। और यह सवाल चर्चा का विषय योगी जी के लिए इसलिए बन रहा है क्योंकि उन लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती थी जो समाजवादी नेता ये कहा करते थे कि भाई लड़के हैं और लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जो सक्षम होता है, जिस पर भरोसा होता है, उससे उम्मीद होती है और जिससे उम्मीद होती है उसी के बारे में बात की जाती है। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आंकड़ों की बात करें तो 2013 के मुकाबले 2020 में, चाहे वो लूट की बात हो, मर्डर्स की बात हो, दंगाइयों पर रोकथाम लगाने की बात हो, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने की बात हो, इन्वेस्टमेंट्स को लाने की बात हो, हर जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। लेकिन बलात्कारियों के साथ में भी उसी तरीके का व्यवहार हो, इसके लिए आज का ये प्रश्न बनता है कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस की गाड़ी एक बार फिर से उनके लिए कब पलटेगी जो इस तरीके के घिनौने कृत्य करते हैं। यह भी एक साथ साथ में बात है कि बात केवल उत्तर प्रदेश की क्यों हो। क्या बलात्कार में अंतर होता है? एक 9 महीने की बच्ची के साथ में, 9 महीने की बच्ची के साथ में जब ऐसा ही घिनौना कृत्य होता है तो वो अलग होता है क्या? 3 साल की एक बिटिया के साथ में जब इस तरीके का काम होता है तो वो अलग होता है क्या? आपको ध्यान होगा, आंध्र प्रदेश में कुछ समय पहले ही 5-6 दिन तक एक लड़की के साथ में इसी तरीके का काम हुआ था। वो अलग था क्या? जम्मू में जब इस तरीके का काम होता है, तेलंगाना में इस तरीके का काम होता है तो वो अलग होता है क्या? क्या वाकई में बलात्कार में फर्क होता है राजनीति के हिसाब से? प्रश्न इसलिए पूछा जाता है, चर्चा इसलिए की जाती है कि एक वर्ग विशेष के साथ में हुआ है, एक वर्ग विशेष ने वो किया है। राजस्थान के बारे में सवाल नहीं पूछा जाएगा। चाहे आबादी के हिसाब से इस देश में आज की तारीख में अगर सबसे अधिक बलात्कार किसी राज्य में हो रहे हैं तो पहले नंबर पर राज्य है वो राजस्थान है और दूसरे नंबर पर केरल है। लेकिन राजस्थान की चर्चा नहीं होगी, केरल की चर्चा भी नहीं होगी, उत्तर प्रदेश की चर्चा होगी, क्योंकि 2019 में रायबरेली सीट को सोनिया गांधी को जो मिली थी, 2024 में तो वो भी नहीं आने वाली है और प्रियंका गांधी वहां पर लगी हुई हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए सवाल उठाना मुनासिब है। लेकिन राहुल गांधी जी राजस्थान के केस में ये बोलकर के बच करके निकलना चाहते हैं कि भाई राजस्थान की पुलिस ने तो केस दर्ज कर लिया था। ये बात मानने वाली है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बर्ताव है इस केस के मामले में खासतौर पे वो ठीक नहीं है। लेकिन किसी बलात्कार की पीड़िता के साथ में पूछिएगा, जरा उसके मर्म को जानने की कोशिश कीजिएगा कि क्या वो इतने भर से संतुष्ट हो जाएगी कि उसका केस दर्ज कर लिया गया है। निर्भया केस ध्यान होगा ना आप लोगों को, दिल्ली में बहुत बात हुई उसके बारे में, कितने सालों बाद उसके गुनहगारों को फांसी की सजा मिली है। बेचारी उस लड़की के माता पिता को यूं चक्कर घिन्नी के तरीके से घुमा दिया गया था और वहीं दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे कि सिलाई मशीन दी जाएगी, इनमें से किसी एक आरोपी को मुख्य धारा में आना चाहिए जो 18 साल से कम उम्र का था, जुवेनाइल कोर्ट में जिसके बारे में बात चली। ये जो वामपंथी लोग जब साथ में लग लेते हैं ना और आपके मार्गदर्शन करते हैं और जब वो लोग ये कहते हैं कि रेपिस्ट को भी फांसी नहीं मिलनी चाहिए, तो वैसे लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसीलिए मैंने कहा कि योगी जी से उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो सक्षम है और किसी न किसी तौर पर उन पर लोगों का भरोसा है। लेकिन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, इन सबको छोड़ देंगे क्या? क्या इसीलिए क्योंकि आपका पॉलिटिकल कनेक्शन उसमें ठीक तरीके से सूट नहीं करता है, इसलिए एक की बात हो और दूसरे की बात ना हो। आपको मालूम है इस्लामिक देशों में क्या होता है? सीधे मार दिया जाता है। इसीलिए यह सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर उत्तर प्रदेश में पुलिस की गाड़ी कब पलटेगी। हर घंटे इस देश में बलात्कार हो रहे हैं,
हर घंटे किसी न किसी तौर पे कोई ना कोई ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे पास में आती हैं और हमें अखबार में सुबह सुबह जब कहते हैं ना चाय और बिस्किट लेते समय अखबार पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन उसी अखबार में जब पहली हेडिंग इस तरीके की हो तो क्या किसी की सुबह सुबह जैसी होगी? क्या उसकी सुबह तरोताजा होगी? क्या उसके मन में प्रसन्नता आएगी या खिन्नता आएगी? इस देश के सिस्टम के प्रति उसके मन में एक वैर का भाव जगेगा? इसीलिए यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर यूपी पुलिस की गाड़ी कब पलटेगी। लेकिन देख लीजिएगा, सवाल केवल उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, सवाल हर जगह पर होगा। सवाल अशोक गहलोत की सरकार से क्यों ना पूछा जाए? सवाल केरल की सरकार से क्यों ना पूछा जाए? क्यों राहुल गांधी केवल और केवल उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? क्यों प्रियंका गांधी केवल और केवल उत्तर प्रदेश की बात करती हैं? क्योंकि वहां पर उनका मामला सजता है और राजस्थान में नहीं बैठता फिट तरीके से। बलात्कार में अंतर जब तक हम करते रहेंगे तब तक इसी तरीके की कहानियां चलती रहेंगी और इसी तरीके की कहानियां हमें सुनाई जाती रहेंगी। अगर आपको इन्हीं कहानियों को और सुनना है तो सुनते रहिए, बैठे रहिए। हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस को अपना काम करना होगा, लेकिन आपको भी अपना काम करना होगा, क्योंकि बलात्कार में अंतर नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए। और जब तक राजनीतिक वैर भाव के कारण से, क्योंकि किसी एक वर्ग विशेष के साथ में हो रहा है, कोई एक वर्ग विशेष उसे कर रहा है, कब उसकी तारीख ऊपर नीचे हो रही है, इसके हिसाब से अगर हम अपनी गणित लगाने लगेंगे तो ध्यान रखिएगा हमारे समाज की गणित बिगड़ जाएगी। और अगर हमारे समाज की गणित बिगड़ी तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। ये प्रश्न है, इस प्रश्न को बनाए रखिए और इसी तरीके की कुछ और बातों के साथ मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा। आप भी मिलते रहिए, बने रहिए। नमस्कार।